आज रणदेवा गांव में मंदिर प्यारे जी महाराज के पावन स्थल पर जहाँ की तपोस्थली है, मंदिर प्यारे जी महाराज गौशाला में एक मीटिंग, जो कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग है वो मीटिंग कराई गई। और मीटिंग में मुख्य रूप से जो मंदिर प्यारे जी महाराज पर गुरु प्यारे जी महाराज के नाम पर उनकी जन्म शती पर प्रतिवर्ष चैत की छठ को मेला लगता है, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया और आग्रह किया गया कि किस तरीके से हमारा जो मेला है जो प्रतिवर्ष लगता है, जिसमें क्षेत्र के लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आने का काम करते हैं, उसको सफल बनाने के लिए, उसमें अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम क्षेत्रवासियों को इस मंदिर प्यारे महाराज में जो आस्था है उसमें जोड़ते हुए किस तरीके से इस मेले को सफल बनाने का काम करें और शांतिपूर्वक तरीके से इस अपने त्यौहार को मनाने का काम करें। सभी से मंदिर समिति के द्वारा आज अपील की जा रही है कि 9, 10 और 11 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँच करके 3 दिन का दंगल है और 3 ही दिन का मेला है और तीनों दिन यहाँ पर सहयोग देने का काम करें और सभी अपने पावन त्यौहार को मंदिर प्यारे जी महाराज पर आकर के मनाने का काम करें, गुरु प्यारे जी का स्मरण करने का काम करें। चूँकि प्यारे जी महाराज के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को जागृति देने का काम किया और ऐसे समय में जब लोग धर्म परिवर्तन में के चंगुल में फंसे हुए थे, रूढ़िवादिता के वश में आकर, तो प्यारे जी महाराज ने पूरे क्षेत्र को धर्म परिवर्तन से बचाने का काम किया और ऐसी यहाँ पर काली कंठी चला करके आज लाखों हिंदुओं को पलायन करने से बचाने का काम किया, वो वापस उस अपने धर्म में रहे। और आज भी ये मान्यता है इस मंदिर की कि आज भी जो यहाँ पर मन्नत मांगता है, यहाँ पर जो अपनी आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी तमाम बातें पूर्ण होती हैं, ऐसी हमारी सबकी मान्यता है। हम सबका बहुत बड़ा धार्मिक स्थल मंदिर प्यारे जी महाराज है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी कमेटी की तरफ से यहाँ पे? यहाँ पर वैसे तो जब से हम देखते हैं यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं होती, तमाम लोग कमेटी अपने जो कार्य है उसको देखने का काम करती है, लेकिन तमाम क्षेत्र के लोग आकर यहाँ पर सहयोग देने का काम करते हैं और कमेटी से कंधा मिला करके पूर्ण सहयोग के साथ इस मेले को संपन्न कराने का काम करते हैं। तो इसमें कोई विघ्न नहीं आता, ऐसी शक्ति प्यारे जी महाराज की है। और क्या मुख्य आकर्षण क्या रहेगा इस मेले का इस बार तक? मुख्य आकर्षण तो यहाँ पर मनोरंजन के साधन है, इंडोला है आपके और खेल की दुकानें हैं और चीज़ें जो खाने पीने की दुकानें हैं, तमाम तरह की सुविधाएं सब यहाँ पर होती हैं और तमाम लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ आने का काम होता है। सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र यहाँ पर है वो है दंगल। ऐसा दंगल मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले के अंदर ये पहला दंगल है जो इतनी लोग संख्या में आने का काम करते हैं और मनोरंजन करने का काम करते हैं, सहयोग देने का काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ बैल बेटियाँ इतनी बड़ी संख्या में मेले में आती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था करते हैं? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो PSC की 2 कम से कम कंपनी PSC की लगती हैं और नकुड़, गंगो, अम्बेठा और इधर रामपुर तक की फोर्स यहाँ प्रशासन के द्वारा लगाए जाने का काम होता है। लेकिन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर यहाँ कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि कोई शांति भंग होने का काम यहाँ पर हुआ हो। ये मेला तो बहुत प्राचीन है। वैसे तो प्यारे जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 800 साल का करीब पुराना इतिहास है उनका और चैत बदी छठ का ये मेला लगता है होली के 5 दिन बाद और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और दंगल बहुत अच्छा पड़ता है। यहाँ बहुत कुश्ती होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब काम शांतिपूर्वक होता है। कभी आज तक कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ और न कोई ऐसी संभावना है। यहाँ सब लोग रल मिल कर भाईचारे से मेला मनाते हैं। वैसे फोर्स का भी इंतजाम होता है, पुलिस फोर्स और सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ सब काम सुचारू रूप से चलता है। तो उनकी प्यारे जी महाराज के बारे में जो महत्व वो भी आप बता रहे थे, तो प्यारे जी महाराज बहुत ऊंचे संत हुए। औरंगजेब बादशाह ने बहुत मंदिर तुड़वाए और उसने यहाँ भी अपनी फौज भेजी। अब प्यारे जी मंदिर बहुत मशहूर है, उसे गिरा कहो। तो एक हमारे गांव रणदेई है, फौज पहले सहारनपुर से रणदेई में से होकर रणदेवा हुई थी।
तो रंदेई की सीमा में से निकलते ही जैसे रंदेई की सीमा में फौज बढ़ी, सारी फौज अंधी होएगी, आज भी रकबा अंधे वाला बजा है वो। तो ऐसा करिश्मा ने कहा है, और फौज भी अंधी हो गई थी। और खुद प्यारे जी महाराज को देखकर फिर औरंगजेब आया था मंदिर के बारे में, एक छोटा सा कमरा बनवाया था बल्कि उसे। 3 दिन का मेले का कार्यक्रम रहेगा। 3 दिन का 9, 10, 11 तीन दिन चलता है। अब कब 9, 10, 11 का है। भाई बड़े अच्छे तरीके से मेला भरे, बड़े अच्छे तरीके से दंगल भरे, और दंगल में जीतते हुए पहलवानों तो इनाम मिला है, रोहित भी मिला है। कोई परेशानी नहीं है। आवागमन का खर्च होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं आवागमन का खर्च भी बहुत सा दे, तो फिर बाद में बस ये पहलवान लोग कुछ सुन ले, हम भी बात ऐसी भाई कुछ कम खर्चा करे, ऐसा कुछ नहीं है कतई भी, बिल्कुल भी। आप यहाँ देख लो आके, एक आदमी ऐसा नहीं जो नहीं बताया था कि मैं कुश्ती। मेले के आसपास बहुत होती है, इस मेले का विशेष महत्व क्या है इससे? भाई विशेष महत्व तो यहाँ से गुरु प्यारे जी महाराज की वजह से है यूँ, जो इतना बड़ा संत हुआ जिसे देश धर्म की रक्षा करी अपने उस समय में, उसकी वजह से इस स्थान का महत्व है, मेले का महत्व है। जो बाहर से श्रद्धालु आए उनके लिए सब यहाँ से रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था है। पानी के टैंकर है, शौचालय में वहाँ से नगर पालिका में से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल से मेला लग रहा है। बस हजारों का था हमें पता नहीं, पर जिपता हमें होश है, हम तो जिपते देख रहे हैं। क्या मेला लग रहे छोटे छोटे से जिप भी छोड़े करे थे। अब भाई बेर रहे छठ के मेले के, बहुत पुराना स्थान, इस जिले का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है तो रणदेवा है, और ये मेला है। बहुत और महत्व भी इसका, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत। दोनों ये तो स्थान राजनीति में भी इस स्थान का इतना ही महत्व है, और धार्मिक क्षेत्र में भी इतना ही है। महजिन आजाद देश करवाया तो सब गतिविधि यहीं से तो चली है। और बस ये तो भैया ये देखिए, दंगल में पैसे आ रहे हुए तो देख, जीतते हुए तो देख, दोनों तो ये आपने पता लग जाएगा। बस कहेंगे लोगों से निवेदन? बस लोगों से तो नहीं है, बड़ा अच्छा है, खूब सब लोग आवे इलाके के दूर दूर के, और यहाँ से अपना मंदिर में धोख मारा है, और भाई मेले में बैठे सब लोग आवे, आपस में विचार करें, चर्चा करें, एक दूसरे की साझा जानकारी ले, तो इसका तो बहुत बड़ा लाभ हो, सामाजिक लाभ भी है इसका तो वैसे भी।